शंखनाद न्यूज़ नेटवर्क के हमारे स्टूडियो में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं परम भागवती डॉक्टर रमा गोळवलकर और मेरी सहयोगी गान साधिका विशाखा जी मंगदे आप सभी का पुनश्च एक बार स्वागत करते हैं। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रक्रिया स्वरूपा देवता, और आज का ये हमारा 9वां भाग है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग प्रक्रिया जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज किस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे? हाँ, 8 एपिसोड अपने हो चुके हैं जी, आज ये 9वां है जी। और आप कौन सी प्रक्रिया के बारे में आज हमें बताएंगी? कल हमने बात की थी, वो थी काली मतलब मरण प्रक्रिया, जिसको हम शांत काली और उग्र काली के बारे में हमने विशेष रूप से बात की थी कि जब शांत काली होती है तो उसका दाहिना ऊपरी हाथ जो होता है वो हमें आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा में होता है, और उसके हाथ में किसी भी तरह से जो शस्त्र है वो पहले ऊपर के हाथ में नहीं होते, लेकिन उग्र काली के हाथ में शस्त्र और अस्त्र दोनों हाथ में लेकर वो दौड़ पड़ती है और भयानक होती है, और वो है विध्वंस की देवी। और हमने ये भी बात की थी किस तरह महाकाल अगर मृत्यु है तो महाकाली उनकी प्रक्रिया है। लेकिन क्या यहाँ तक आकर सब कुछ समाप्त होता है? इसके बाद भी कुछ है? जी हाँ, है। और आजकल उसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं। हमारे यहाँ सबसे जिसको हम मेजर एनवायरमेंटल हैजार्ड बोलते हैं, यानी पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बड़ी हानिकारक कोई अगर चीज़ है तो वो है प्लास्टिक, और प्लास्टिक से उत्पन्न हुए अलग अलग वस्तुएं जो हम फेंक देते हैं और जिसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। तो फिर हम लोगों को कहा गया है कि आप कचरा जो है उसको अपने घर में ही विभाजित करिए। एक में बायोडिग्रेडेबल यानी जो सड़ के उसकी फिर से खाद बन सकता है, ऐसी चीज़ें जैसे कि शाक है, हाँ, या फिर बाकी अंडे के छिलके वगैरह वगैरह सब है, उसको आप अलग से रखिए। फूल पत्ती ये सारा जो जिसका खाद बन सकता है, और ऐसी चीज़ें अलग से रखिए जो डिसइंटीग्रेट या सड़ती नहीं है। तो प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो नहीं सड़ती, ई वेस्ट ऐसी चीज़ है जो सड़ती नहीं, और उसके कारण होता क्या है कि इस पृथ्वी पर कचरे के अंबार लगे हैं, ढेर लगे हैं। और अब सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी पर हम यही देख रहे हैं कि हर जगह पे कचरा फैला हुआ है, क्योंकि डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो निसर्ग को साफ सुथरा रखने के लिए, और हमें भी जब हमारा शरीर है वो एक बार उसमें से प्राण पखेरु उड़ गए कि जो कलेवर बचता है उसे प्रेत कहते हैं। प्रेत, उस प्रेत का क्या करेंगे? हाँ। कुछ तो होगा, वो सड़ने लगता है। हर सजीव एक बार, हर सजीव का जन्म है और जन्म के साथ मृत्यु है, और मृत्यु के बाद उस जो शरीर उसने धारण किया है उसका सड़ना है। वो सड़ना, वो डिसइंटीग्रेशन, वो बायोडिग्रेडेशन हमें हमारे पूर्वजों ने मूर्ति के स्वरूप में दिखाया है, और उसको वो कहते हैं चामुंडा। आप अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, हाँ। चामुंडा को आप जब भी देखोगी तो उसके ना बिल्कुल अस्थि पंजर सब दिखाई देते हैं, और उस पर तनी हुई त्वचा, बीच का जो मांस है वो पहले सड़ता है। तो जब सड़ने की प्रक्रिया में हो चालू है, अगर दिखाना है तो उन्होंने क्या किया कि मांस दिखाया, और मांस के नीचे हड्डियां दिखाई, नहीं, गला हुआ मांस दिखाया, त्वचा दिखाई, त्वचा के नीचे हड्डियां दिखाई, और वो आधी अधूरी है। उसकी आंखों के जगह पे केवल खांचे हैं, मुंह उसका खुला हुआ है,
और उसका जो पेट है वो बिल्कुल ऐसे, उसके पेट में कुछ है ही नहीं, हाँ। पूरी तरह से अंदर जा चुका है, पिंजरा दिखता है सिर्फ ऊपर का जो छाती का पिंजरा है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो कमर की हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही है, पेट पूरा अंदर गया है, और उस पे एक बिच्छू रहता है। बिच्छू? हाँ। ये क्या दर्शाता है? बिच्छू के बारे में मैं बताऊं आपको कि फिर हम समुद्र मंथन के पास जाते हैं। अच्छा, ठीक है। समुद्र मंथन में हमको लक्ष्मी मिली, समुद्र मंथन में हमको अलक्ष्मी मिली। अलक्ष्मी के साथ हलाहल उत्पन्न हुआ था, बराबर है। अब वो हलाहल शंकर जी ने पी तो लिया, लेकिन वो पीते हुए 6 बूंदे पृथ्वी पर आ गिरी। उसमें से 2 गई खनिज में, 2 गई वनस्पतियों में, 2 गई प्राणियों में। तो कुछ प्राणी विषारी है, कुछ वनस्पति विषारी है, और कुछ खनिज विषारी है। अब ये विषारी प्राणियों में पहला नाम किसका आता है? सर्प ही होगा। सांप की जितनी भी प्रजातियां पृथ्वी पर है, उसमें से सिर्फ 4% या 4% सांप ही विषारी कहलाते हैं, विषाक्त कहलाते हैं। लेकिन बिच्छू का ऐसा है कि कोई भी बिच्छू हो, विष उसमें है ही। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। उनको दिखाना क्या है? विष दिखाना है। विष क्यों दिखाना है? क्योंकि जब कोई पदार्थ सड़ता है, या तो वो प्रेत हो सकता है या कोई भी अन्न या फल फूल कुछ भी, तो उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ती है। टॉक्सिसिटी का अंबार लगता है वहां पे, तो सारा विषाक्त हो जाता है। तो वो दिखाएंगे कैसे? इसलिए बिच्छू पेट पर। और एक बात है कि वो जो नाचती है या बैठी है या सोई हुई है, वो 5 प्रेतों पर उसको दिखाया जाता है। और इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है? तो ललिता सहस्त्रनाम में 2 जगह पे अलग अलग श्लोकों में एक बार कहा गया है पंच प्रेतासनासीना, 5 प्रेतों के आसन पर बैठी हुई या आसीन, पंच प्रेतासनासीना। और दूसरी बार एक पुनः उल्लेख आता है पंच प्रेत मंचक शायिनी, 5 प्रेतों के मंचक यानी पलंग पे सोई हुई। और उसके आसपास नीचे उसके पैरों के पास जितने भी मृत जीव खाने वाले प्राणी हैं या सड़ी गली चीजें खाने वाले प्राणी हैं, उदाहरण के लिए मैं सुअर, उदाहरण के लिए गिद्ध, उदाहरण के लिए सियार, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये शिकार भी करके खाते हैं। और कौवा, आपने अक्सर तैयार शिकार। हाँ, तैयार शिकार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स उसके आसपास रहते हैं। सबसे ये तो वो सियार ही अक्सर रहता है, गिद्ध या सियार। और अब गीदड़ भी हो सकता है, गीदड़, सियार, गिद्ध, उसके बाद सुअर। ये अपने हमारे जो निसर्ग के या प्रकृति के सफाई कामगार हैं, सही कहा, वो उसके आसपास रहते हैं। और वो दिखाते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो क्या बता रही है? डिसइंटीग्रेशन, डिग्रेडेशन। क्योंकि ये जब तक अपने मूल तत्व में वापस नहीं जाएगी ये सारी चीजें, क्योंकि मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे जस्ट चेंज देयर फॉर्म्स। अगर ये शास्त्रीय सत्य है जिसको हम साइंटिफिक ट्रुथ कहते हैं, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होने के लिए कोई प्रक्रिया आवश्यक है। जीव एक बार जन्म लेने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसके शरीर का क्या करेंगे? तो वो प्रक्रिया जो दर्शा रही है वो है चामुंडा, यानी हमारे पूर्वजों ने। और हर शिव मंदिर पे आपको चामुंडा दिखाई देगी ही, क्योंकि वो सप्त मातृकाओं में से एक है। शिव जी का मंदिर है ना, तो आपको सप्त मातृकाएं मिलेंगी।
और अगर विष्णु जी का मंदिर है तो वहां पे आपको नवग्रह मिलेंगे। तो हमको ये समझना है कि कौन से देवता के साथ कौन सी देवताएं आती है, वो कॉम्बिनेशन उन्होंने कैसा किया है। तो शिव जी के मंदिर में आपको चामुंडा मिलती ही है, क्योंकि शिव जी काल है, महाकाल है, उनके साथ काली और महाकाली है, तो चामुंडा होनी ही चाहिए। अब देखिए आप कि चामुंडा को लेकर हमें एक बहुत ही भयानक शिल्प, यानी सच में उसकी उग्रता, उसकी बीभत्स जो एक चर्या है वो सब उसमें दिखाई दी है। लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट, ये जो मैं मूर्ति दिखा रही हूँ आपको, ये ओडिशा के म्यूजियम में रखी हुई है। और उसका मस्तक देखिए, उसके मस्तक के ऊपर ज्वालाओं का मुकुट है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर डिसइंटीग्रेट होती है ना, तो उसमें से उष्णता, ऊर्जा, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो कैसे दिखाएंगे? उसका प्रतीक ज्वाला है। उसका मुंह हमेशा खुला रहता है। कई बार वो मुंह में अपनी एक उंगली दबा के आपके तरफ हंस रही है, यानी मैं तुमको भी खाने वाली हूँ, चिंता मत करो। ये सारे भाव जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता, अच्छा वो आधी अधूरी रहती है। अक्सर वो बहुत कम आपको पूरी मिलेंगी, क्योंकि क्या है, सड़ा गला जब प्रेत रहता है तो आधा अधूरा ही रहता है। उसको कहाँ आपको आप पूरी तरह से, ममीफिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे पूरा तरह से सड़ गल रहा है, तो वो टूटी फूटी रहती है। और इसी तरह से चामुंडा आपको दिखाई देगी मेरे ख्याल से। अच्छा, उसको बाल नहीं होते, वो कपड़े नहीं पहनी है, बाल कहाँ, बाल झड़ जाते हैं प्रक्रिया में, सबसे पहले। हाँ, प्रक्रिया में बाल झड़ जाते हैं, और उसके बाद वो उसने अलंकार वगैरह कुछ नहीं पहने। यानी उसका भयानक स्वरूप देखकर हमको डर सा लगने लगता है, अरे बाप रे, मरने के बाद मेरी यह अवस्था होने वाली है। लेकिन वो सच है। जितने जल्दी आप सच का सामना करना सीखोगे और सच को अपना लोगे, उतना जिंदगी आसानी से गुजरती है। तो आज फिर हमको आपसे क्या सुनेंगे, मुझे बताइए। इस सभी मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक आपने सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया है। एक प्रक्रिया बाकी है हमारी, लेकिन यहाँ तक पूरा जो वर्णन हमने किया है उसके लिए एक गोंधड़ देवी का मैं सुनाना चाहूंगी। हाँ, तो गोंधड़ के बारे में 2 मिनट में बोल दूं? बिल्कुल। महाराष्ट्र में देवी उपासना का एक अपना ही तरीका है, एक उसकी विधि है, उसकी क्रिया है, और उसमें गाने के साथ देवी का आवाहन होता है। और उस आवाहन में जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं गोंधड़। गोंधड़ का एक इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करें लिटरली तो उसका होता है केओस। केओस मतलब कि ये जो पूरी हलचल है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन उसमें भी एक सिस्टम है, उसका जागर है। उसके लिए फिर वो वाद्य जो होते हैं वो भी बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं। संबड़, उसको संबड़ बोलते हैं। और उसके बाद मंजीरे बजते हैं, और कौड़ी बोलते हैं ना, कौड़ियों की माला पहन के, और हाथ में मशाल लेकर, उसको छोटे वाले मशाल को ड्यूटी बोलते हैं, वो सब लेकर और नाचते हुए देवी का आवाहन किया जाता है, यानी उसको जगाया जाता है और कहा जाता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं देवी, आपको प्रकट होना है। तो सुनाइए आप। बिल्कुल। लख पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा, गोंधळाला उभा गोंधळी भवानीचा, लख पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा,
गोंधळाला उभा गोंधळी भवानीचा भवानीचा. मीपणाचा दिमाख तुटला अंतरंगी आवाज उठला. वैरणीचा सवाल सुटला ह्या कहाणीचा. लख पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा. गोंधळाला उभा गोंधळी भवानीचा भवानीचा. इज तळपली आग उसळली ज्योत झळकली आई ग. या दिठीची काजळ काळी रात सरली आई ग. बंध विणला भेद शिणला भाव भिनला आई ग. भर दुःखाची आस जीवाला रोज छळते बाई ग. माळ कवड्याची घातली ग आग डोळ्यात दाटली ग. कुंकवाचा भरून मळवट ह्या कपाळीला. लख पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा. गोंधळाला उभा गोंधळी भवानीचा भवानीचा. लख पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा. गोंधळाला उभा गोंधळी भवानीचा भवानीचा भवानीचा.